Hi, all of you. Good morning. Today, I am starting third video of your chapter Motion and Time, class 7th. Today, we will discuss types of motion topic and speed, and it's based on न्यूमेरिकल भी हम लोग को देखना है आज. तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में. ठीक है, देखो जनरली टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन बहुत तरह के होते हैं, बट इन योर सिलेबस आपके टाइप्स दिए हुए हैं. दो टाइप्स के होते हैं कि मोशन दो तरह के होते हैं. एक होते हैं क्या कि यूनिफॉर्म मोशन, एक होते हैं क्या चीज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बिफोर वी स्टार्टिंग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्टली यू सी अ एग्जाम्पल. आप देखो, स्टार्ट करने से पहले हमको पहले एग्जाम्पल एक समझना पड़ेगा. एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में, ठीक है, और एक हाईवे पे, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा. यदि भीड़ वाले एरिया में जाओगे, सबसे पहले हाईवे पे देख लो. जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलती रहती है. जब ब्रेकर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे स्पीड को स्लो कर लेते हैं. ठीक, जब हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं तो हमको टाइम भी ज़्यादा लगता है और डिस्टेंस भी कवर करने में लगते हैं. तो दोनों एग्जाम्पल यदि समझ जाओगे तो ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आप समझ जाओगे. अब आते हैं टू द पॉइंट, टू द टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म तो वैसा मोशन, कोई भी यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में जब वो डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो हम बोल सकते हैं इसको लैंग्वेज में क्या चीज़, कि ए ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी और अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस भी होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अब देखो, सपोज एग्जांपल आप ले लो, क्या चीज़ कि ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट पे जाना है. यहाँ ए है और यहाँ बी है. यदि कोई गाड़ी यहाँ से खुल रही है, ए से बी वो ट्रेवल कर रही है, तो ये सपोज 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है इन 3 आवर में, और नेक्स्ट बी टू सी वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर, फिर लग रहा है उसको 3 आवर, और साइमल्टेनियसली सेम फिर कर रहा है क्या, सी से डी वो जा रहा है 100 किलोमीटर इन 3 आवर. तो हम क्या कह रहे हैं, इसका जो स्पीड हम क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट ही आ रहा है. तो यहाँ देखो, यूनिफॉर्म मतलब क्या, हम पहले ही बोला, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अब हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये यहाँ से ए से बी ट्रेवल किया तो क्या हुआ, 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या 100 किलोमीटर इन 3 आवर. इसी को लिखते हो क्या चीज़, जैसे हम लिखते हैं क्या चीज़, किलोमीटर पर आवर लिखते हैं. तो क्या आवर जो लिखे हैं, इन 1 आवर हाउ मच किलोमीटर दिस ट्रेवल्ड, यही बोलते हैं ये चीज़. तो इसी तरह से यहाँ है क्या चीज़, आप देखो ए से बी गया तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लगा इसको क्या चीज़, 3 आवर. फिर बी से सी जब जा रहा है तो वो 100 किलोमीटर और इन 3 आवर. तो हम देख रहे हैं क्या चीज़, सेम ही जा रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. एक हाईवे पे गाड़ी चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको भी बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, उसको एग्जाम्पल आएगा यूनिफॉर्म मोशन में. अब यूनिफॉर्म मोशन को ही दूसरे वर्ड में बोला जाता है क्या चीज़, स्ट्रेट लाइन मोशन. यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन. और इसका जो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, उसका जो नेचर ऑफ जो ग्राफ जो होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है. ये हुआ आपका यूनिफॉर्म मोशन. अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, जब हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो जाएंगे, जो स्टार्टिंग में बताया, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या, अनइक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का जो नेचर जो होगा ग्राफ का, वो स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा, वो ऑलवेज इसका जो होगा वो होगा कर्व होगा। फॉर एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म का आप देख लीजिए, एक तो भीड़ भाड़ वाले एरिया आपको दिया। सेकंड एग्जाम्पल आपको देख लो यहाँ पे क्या चीज़ कि ए से बी कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है, इसको लग रहा है क्या चीज़ 100 किलोमीटर इन 1 आवर 2 आवर इन 2 आवर ये टाइम ले रहा है। फिर ये बी से सी ये ट्रेवल कर रहा है 80 किलोमीटर, बट टाइम ले रहा है ये 2 आवर ही। जब सी से डी ये जा रहा है, सी से डी जा रहा है तो 60 किलोमीटर इन 2 आवर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ कि डिस्टेंस फ्लक्चुएट कर रहा है, बट टाइम क्या लग रहा है यहाँ पे, सेम ही लग रहा है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, नॉन यूनिफॉर्म का। और नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपको टाइप्स ऑफ मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन में बहुत सारे के मोशन है, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे आगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप थोड़ा सा जान लो, ये तो बहुत हायर क्लास में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा हिंट्स देख लो। आप क्रिकेट मैच देखते होगे, तो एक ग्राफ दिखाता है, जब 6 मारता है तो इस तरह से दिखाता है कि कहाँ कितने मीटर डिस्टेंस पे गया। ये आपका आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। फिर रोटेशनल मोशन भी होता है एक टाइप का, फिर वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। बहुत सारे टाइप के मोशंस होते हैं, बट आपके सिलेबस में क्या पढ़ने हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ मोशन। अब इसके आगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के आगे आपका एक टॉपिक है दैट इज स्पीड। याद करो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्सन, उसका यूज़ यहाँ पे आएगा। फर्स्टली स्पीड क्या होता है, स्पीड को डिफाइन किया जाता है क्या चीज़, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज़, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। सपोज हम लिखते हैं क्या चीज़ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, इन एवरी आवर इन 1 आवर ऑब्जेक्ट ट्रेवल 5 किलोमीटर। सपोज हम लिखते हैं क्या चीज़ कि 5 मीटर पर सेकेंड, इन एवरी सेकेंड ऑब्जेक्ट ट्रेवल 5 मीटर। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या चीज़, इसके जो ऐसा यूनिट होते हैं। अब देखो स्पीड को हम डिफाइन किया क्या चाहिए, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है क्या चीज़, मीटर पर सेकेंड। इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो हम लास्ट टाइम कन्वर्सन भी देख लिए थे क्या चीज़, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में तो हम लोग स्पीड पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब क्या चीज़, कुछ मैथमेटिकली क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके सिलेबस में जो हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। अब देखो यहाँ पे है आपका न्यूमेरिकल्स, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करता हूँ। अ बस टेक्स 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। देखो कोई बस है वो ट्रेवल कर रहे 30 मिनट्स टाइम ले रही है, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर उसको चलने में 30 मिनट्स टाइम ले रही है। तो बोल रहा है क्या चीज़, फाइंड इट्स स्पीड। तो स्पीड देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे जो गिवन है इस क्वेश्चन में, अब बस टेक्स 30 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है कितना आपका 30 मिनट्स, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए आप, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर, डिस्टेंस 18 किलोमीटर। अब देखो टाइम यहाँ मिनट में दिया हुआ है, इसको आवर पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ आवर हो जाएगा ये, और डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 18 किलोमीटर। अब बताओ स्पीड बराबर क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर बाय टाइम कितना है हाफ
हाफ आवर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 18 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया ये इसका स्पीड हो गया। कितना? इन 1 आवर इट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर। देखो क्या हम किए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बस टेक्स 30 मिनट, कोई बस ले रहा है 30 मिनट ले रहा है डिस्टेंस 18 किलोमीटर जाने में, तो उसका पूछ रहा है कि उसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड बराबर जानते हैं हम क्या चीज़, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो गिवन डाटा है वो गिवन डाटा लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में दिया, पहले हम आवर में ले आए, आवर में यहाँ पे हम कर दिए हाफ आवर, और उसके बाद हम क्या कर दिया, आपका डिस्टेंस में हम का फार्मूला जानते, स्पीड का फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, उसमें हम लोग पुट आउट कर दिए और हमारा आंसर क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फिर सेकंड जो है आपका, ये दिया हुआ क्या चीज़, अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, कोई कार का एवरेज स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 5 आवर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, जहाँ पे उसको पहुँचना है उसको लग रहा है टाइम कितना, 5 आवर। फाइंड द डेस्टिनेशन कवर्ड बाय द कार, फाइंड द डेस्टिनेशन कवर्ड बाय द कार। अब यहाँ देखो, सबसे पहले तुमको क्लिक करेगा दिमाग पे क्या चीज़, कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एंड टाइम। अब देखो स्पीड भी दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी दिया हुआ है, तो डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। अब देख लीजिए, निकालता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। जो गिवन डाटा है वो पहले लिख लो सेकंड क्वेश्चन का। स्पीड दिया हुआ है एवरेज स्पीड दिया हुआ है आपका 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम इसको लग रहा है टाइम 5 आवर, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला जानते हैं क्या चीज़, स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड आपका कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं डी कोई डिस्टेंस यहाँ पे, और टाइम कितना लग गया इसको, 5 आवर। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, 45 किलोमीटर पर आवर इनटू 5 आवर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, आवर आवर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे किलोमीटर, मतलब 45 इंटू 5 किलोमीटर, तो 25 इतना 225 किलोमीटर इसका डिस्टेंस टोटल क्या करेगा, ये कवर्ड करेगा। फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन में है अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया हुआ है क्या चीज़, 5 आवर, टू रीच इट डेस्टिनेशन, वहाँ जहाँ पहुँचना है, फाइंड द डेस्टिनेशन कवर्ड बाय द कार, मतलब क्या, यहाँ फाइंड द डिस्टेंस, मतलब यहाँ हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और हम फॉर्मूला जानते हैं एवरेज स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, उसको डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए कितने डिस्टेंस को कवर किया, 225, और इसको हम अनदर वे में बोल सकते हैं 225 किलोमीटर ये क्या किया, यहाँ पे पहुँचने में इसको डिस्टेंस लगा। तो ये था आज का टॉपिक पूरा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है और सिलेबस में भी है। तो टेक केयर, बाय।